हमने उनसे ये कहा कि आप केवल 14,000 करोड़ बांटते हो, जबकि आपकी लास्ट ईयर की पूरा प्रॉफिट 51,000 करोड़ है। इस बार वो 60,000 करोड़ से ऊपर जाएगा। इन्वेस्टमेंट आपकी हर साल 27,000 करोड़ से ज्यादा जा रही है। तो ये सारा देखते और आपका कॉर्पस पेंशन फंड में लगभग 9 लाख करोड़ है। तो ये सभी चीजें देख के इनमें से कहां से पैसा निकाला जा सकता है। नमस्कार EPS 95 पेंशन धारकों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए जो कि बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। और EPS 95 पेंशन धारकों के लिए जो कि अच्छी खबर निकल के आ रही है, जो कि हम आपको पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक से बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। जो कि सबसे बड़ा मुद्दा यह निकल के आ रहा है कि जो कि हाल ही में जंतर मंतर पर कई दिनों से आंदोलन चल रहा था, आंदोलन का जो कि सही निर्णय निकल के आ गया है, जो कि है EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी, जो कि श्रम मंत्रालय द्वारा जल्द से जल्द होने जा रही है। जो कि हाल ही में आपको जैसे मैंने बताया था कि जो कि सारे EPS 95 पेंशन धारक जो कि अशोक रावत जी और माननीय श्री हेमा मालिनी जी जो कि श्रम मंत्रालय पहुंची थी, जिसमें कि सबसे बड़ा मुद्दा था EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का। और जो कि श्रम मंत्रालय द्वारा कई बड़े अपडेट सामने आए, और जो कि श्रम मंत्रालय को यह बात बताई गई कि जो कि उनका पेंशन फंड है और उनकी जो पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए वह कोई भी अन्य प्रयास नहीं कर रहे हैं, और उसमें अपने पेंशन फंड में से कुछ धनराशि निकाल कर जो कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी में आप वह दे सकते हैं। जो कि अशोक रावत जी ने कुछ इस प्रकार से अन्य बात भी बताई उनको। एक प्रकार का मैं तो समझता हूँ, एक प्रकार का ये निगोशिएशन ही है कि अगर वो हम बोलेंगे इतना चाहिए, वो बोलेंगे इतना पॉसिबल नहीं है, जो भी है, लेकिन काम की शुरुआत हो चुकी है। और जैसे कि आपने अशोक रावत जी के मुख्य वाणी से सुना कि EPS 1,000 है, 2,000 है, 3,000 है, 95 ये पैरिटी भी बनी के रही लिए लगातार कार्य कर और रहे हम थे। लोग तो इस बार इस उनको तरीके कई से बड़ी सोच रहे संभावनाएं हैं देखने को कि मिल जैसे रही है कि 7,500 EPS इसका 95 हुआ पेंशन तो बढ़ोतरी हो 2,000 वाले जाएगी। का 8,500 और होना EPS चाहिए, 95 पेंशन 3,000 वाले बढ़ोतरी का का जो कि सबसे 9,500 बड़ा होना मुद्दा निकल के आ रहा है चाहिए। एक तो कि ये जो तरीका कि है। श्रम मंत्रालय अब द्वारा उसमें यह ये बात देखना की है जा रही है कि कि EPFO के EPS रिसोर्सेस 95 कितने पेंशन हैं, बढ़ोतरी तो होगी, उनके पर यह नहीं बताया जा पेंशन रहा है फंड कि में EPS पैसा कितना 95 है, पेंशन बढ़ोतरी उनको कितनी ब्याज होगी। कितना मिलता जो कि है अशोक रावत और जी का उनके कहना है ब्याज में कि से पेंशन हमको बांटते कितना जितनी भी है। वे कह रहे हैं हमने कि देखा EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी होगी, हमको उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और फिर कुछ अपनी बाद में अन्य मांगे रखी जाएगी और EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए फिर से बड़ा प्रयास किया जाएगा और EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी फिर से होगी। यह जो कि अशोक रावत जी द्वारा बात कही जा रही है। और अशोक रावत जी ने कुछ अन्य तथ्यों पर भी बातचीत की, जानिए इस रिपोर्ट के अभी उन्होंने कहा आप अनशन बंद करो, मैंने बोला बंद नहीं होगा, लेकिन जगह जरूर बदलेगी। दिल्ली में इतने दूर से लोगों को बुलाने से अच्छा है, मेरा ये सुझाव है, अगर आप लोग मेरी बात मानते हैं तो हम अपने अपने जिले में भी अनशन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके ऊपर कल परसों CWC की जनरल जूम मीटिंग होगी, उसमें जो भी निर्णय होगा उस हिसाब से हम अपने अपने जिले में अपने अपनी जगह पे आंदोलन करेंगे। अब जैसे कि आपने अशोक रावत जी की मुख्य वाणी से सुना कि दिल्ली जंतर मंतर आंदोलन पूरी सुचारू रूप से बंद कर दिया गया है और उसको जो अब जंतर मंतर पर आंदोलन नहीं देखने को मिलेगा। अब जो यदि आप धरना प्रदर्शन या आंदोलन करना चाहते हैं तो अपने ज़िले अपने क्षेत्र में जाकर आप आंदोलन कर सकते हैं। जो कि अशोक रावत जी की यह बात भी पूरी तरीके से सही है, क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है और जो कि प्रशासन इसके लिए कई बड़ी सख्ती दिखाता है और जिससे कि EPS 95 पेंशन धारकों को ही सुचारू रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं मिलता हूं एक और नई और बड़ी ताज़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।